हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और 2024 को बाय बाय कर रहे होंगे और 2025 का वेलकम कर रहे होंगे। लेकिन 2024 में यानी कि आज है तारीख 31 और मुझे थोड़ा सा काम है, यानी कि इस काम को तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ सीवर लाइन का काम हुआ है, तो जिसके कारण बरसात होने से सारी मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली हो गई है। तो ये जब गाड़ी अंदर चढ़ाते हैं ना, तो उसके कारण ये मिट्टी पैरों में लग कर के आ जाती है, गाड़ी के साथ उसके टायर में लग कर के आ जाती है। तो आप इसे धो भी नहीं सकते हैं। तो इसे धोना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आप धो देंगे तो पानी वापस बाहर जाएगा और बाहर जाने के कारण वापस उतना ही गीला हो जाएगा। तो क्या करते हैं ना कि इसे रोज़ पत्ती से अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है, यानी कि एक काम और बढ़ा है घर में काम करने में। और देखिए, इस बात को बरसात हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी घर के आगे पूरा एकदम कचरा कचरा बना हुआ है। एकदम गीली मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि आपके चप्पल में चिपक करके, गाड़ी के पहियों में चिपक करके घर के अंदर आ ही जाएगी। तो अब क्या किया, इसे साफ़ कर कुरा करके और ऐसा मूड ख़राब हुआ, फिर आ गई हूँ किचन के अंदर। और किचन के अंदर आज बनाऊंगी बथुआ लेकर के आई थी। तो बथुआ लेकर के आई थी, सोचा था बथुए के मतलब रायता बनाऊंगी, लेकिन बरसात हो गई, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि बथुए का जो रायता बनाना था उसका प्लान पोस्टपोन कर दिया है। तो सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए। तो आज बनाएंगे बथुए का साग और थोड़ा सा बथुआ अलग रखूँगी, उसका बताऊँगी कि मैं क्या बनाऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है ना कि जब भी आप बथुआ मतलब काम में लें तो इसे अच्छी तरीके से आप धो लें। कम से कम 2 से 3 पानी से तो आप इसे धो ही लें, क्योंकि बथुए के पत्तों में इतनी ज़्यादा किरकिरी रहती है। देखिए कितना गंदा पानी है। और आप 2 से 3 बार इसे कंटिन्यू धोएंगे तो उसके बाद जैसे जैसे पानी साफ़ होने लग जाएगा तो आप समझिए कि बथुआ बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। और जब भी आप बथुए को धोएं तो आप पानी में डाल करके और हाथ से निकालें। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, बर्तन टेढ़ा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी अंदर ही रह जाती है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, आप इसी तरीके से धोएं। तो देखिए, अब धीरे धीरे मैंने 2 से 3 पानी से इसे धो दिया है। तो क्या होता है ना कि उससे जब पानी साफ़ आने लग जाए तो आप समझिए कि बथुआ हमारा अच्छी तरीके से धुल गया है, उसमें किरकिरी नहीं रही है। अब इसमें के साथ क्या करेंगे ना कि मैंने 5 से 6 कलियां लहसुन की ली है और 2 हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च को हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। बहुत लोग बाद में भी हरी मिर्च डाल करके काम में लेते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि मैं शुरू में ही हरी मिर्च काट करके बनाती हूँ। तो इस तरीके से लहसुन और हरी मिर्च से बथुए की आप जब साग बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक मैंने पहले भी रेसिपी शेयर करी है, अगर आपको बथुए का या आपको सरसों का साग की रेसिपी देखनी है तो आप मधु सिंह ब्लॉग्स में जा करके देख सकते हैं। और एक दूसरी तरफ मैंने बर्तन चढ़ाया था, उसमें पानी डाला है और आधा बथुआ मैंने इस तरीके से बॉईल कर दिया है। आधे बथुए का हम साग बनाएंगे और आधा बथुआ मैंने बॉईल कर दिया है इस तरीके से। तो आपको इसे 1 से 2 उबाल आने तक ही चढ़ा करके रखना है, इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं उबालना है। तो 1 से 2 मिनट बाद तो ये उबलने लग जाएगा अच्छी तरीके से। तब तक क्या करते हैं ना कि जब तक इसमें उबाल आता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं, तो यानी कि साग बना लेते हैं बथुए का। तो बथुए का साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सरसों तेल लिया है, तो ज़्यादा तेल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अंदर मैंने डाल दी है बारीक कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च। अब इन दोनों को हमें भून लेना है जब तक कि ये ब्राउन कलर की न हो जाए। अगर लहसुन थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से भुना हुआ रहता है ना, तो जब हम साग खाते हैं ना तो इसमें एक सोनापन लगता है। और अभी तो सर्दियों का मौसम है, तो अभी तो ढेर सारी सब्जियां आ रही हैं मंडी में। तो इस मौसम में आप हरी सब्जियां खाने से बिल्कुल भी ना चूकें। तो मैं तो जब भी मौका मिलता है तो हरी सब्जी तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो इस तरीके से कभी मैं बथुए के का रायता बनाती हूँ, कभी मिक्स मतलब सब्जी बनाती हूँ या कभी साग बनाती हूँ। तो मैं हमेशा इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से अब मैंने बथुए को धो करके और इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर डालने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ही चलाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चलाना है। जब तक कि इसका पानी अच्छी तरीके से सूख नहीं जाए तब तक हमें चलाना है। अब मैं इसे क्या करूँगी ना कि एक बर्तन से कवर कर दूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से इसमें से छूट जाए। और देखिए, मैं खाना बना रही हूँ और बीच में बेटा आकर के इसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि बोला कि मम्मी मैं थोड़ा सा हाथ गर्म कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम कर लो। और इधर दूसरी तरफ अच्छी तरीके से इसमें भी उबाल आ गया है। तो देखिए, इसमें जब उबाल आ जाएगा इसके बाद अब क्या करेंगे ना कि इस तरीके से इसे मिक्स करके और इसे छलनी की मदद से छान लेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, आप जब भी इसे छानें तो बहुत ही सावधानी से छानें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो थोड़ी सी भी अगर लापरवाही होती है तो हो सकता है कि हम कुछ भी दुर्घटना हो सकती है किचन में। तो आपको सावधानी का ही ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सावधान रहना चाहिए। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है, यानी कि गर्म पानी तो हमने फेंक दिया है और इसके अंदर अब मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड किया है। तो जितना ठंडा पानी आप डालेंगे ना, उससे बथुए का कलर बिल्कुल ग्रीन बन करके तैयार होगा। यानी कि देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो आप जब भी इसे काम में लेंगे ना
तो बिल्कुल ग्रीन रहेगा। तो अब इसे मैं कर लूँगी ठंडा और इसे रखेंगे साइड में। और इधर से हम चलते हैं साग की तरफ कि जो साग हमने बनाने के लिए तैयार किया है। तो देखिए अब इसमें से पानी मतलब लगभग सूख गया है। मैंने अभी इसके अंदर नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। इसी तरीके से अब क्या करेंगे ना कि चमचे की मदद से इसे आप कट कर लें। इस तरीके से आप कट करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि एक तो पत्ते बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और आप कट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी भुर्जी बन करके तैयार हो जाएगी, यानी कि बथुए का साग बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और इसे अब हमें इतना भूनना है। बहुत पता है बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे थोड़ा सा भी गीला रहता है ना तो उतार देते हैं। नहीं, ये जितना अच्छा करारा सेका हुआ रहेगा ना, यानी कि जितना जब ये तली में चिपकने लग जाए तो समझिए ये बथुए का मतलब भुर्जी बन करके तैयार हो गई है, यानी कि बथुए का साग बन करके तैयार हो गया है। और ये जो मैंने बथुआ बॉईल करके रखा था ना, इसे मैं अब जार में डाल करके और इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ी सी लहसुन की कलियां डालूंगी और साथ ही में इसके अंदर एक टुकड़ा मैं अदरक का डालूंगी और इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो इस तरीके से आप इसे मतलब बना करके तैयार करके रखें। तो देखिए अब मैंने इसे जार में डाल करके पीस लिया है। तो इसका कलर और इसमें अभी सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है और इसे मैं टिफ़िन के अंदर खाली करके रखूँगी। तो आपको जब भी बथुए का रायता बनाना हो तो आप फटाफट से दही लें और बथुए का रायता बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। या बथुए का पराठा बनाना चाहें तो आप इसे आटे के अंदर मिक्स करें और थोड़ा सा मसाला और ऐड करें। तो ये तो हो गया। अब दिन का खाना बनाने का टाइम था। तो देखिए मैंने चढ़ा दी है दाल। तो मैं दाल इसी तरीके से बनाती हूँ, यानी कि बिना सीटी लगाए। कभी मन करता है तो सीटी लगा कर बनाती हूँ, नहीं तो कभी इसी तरीके से ढक करके। इससे क्या होता है ना कि जो दाल के ऊपर झाग आता है ना, वो झाग हमको निकालने में सुविधा रहती है। तो अब बाद में लगाऊंगी तड़का और तब तक इधर साइड में रोटी बना करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि चावल तो बनाए हैं लेकिन बच्चा रोटी खाता है तो इसलिए उसके लिए रोटी बनाना तो ज़रूरी है। कुछ लोग और भी हैं जो रोटी खा लेंगे। तो अब आज के खाने में बनाया है, दाल है, चावल है, रोटी है। सर्दियों के समय तो गर्मा गर्म खाना मिल जाए और वो भी दोपहर के समय। तो अभी दोपहर के लगभग बज रहे हैं 2 और इस तरीके से आज की थाली मतलब बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और आज तो 31 तारीख है। तो 31 तारीख को आज कुछ हो सकता है सेलिब्रेशन भी हो, अगर बच्चे घर में रहेंगे तो। देखिए ये एकदम सुपर टेस्टी दाल में तड़का लगा दिया है। दाल बन गई है और रोटी बना करके रख दी है साइड में। अब क्या करेंगे ना कि फटाफट से अब सारा काम करके, थोड़ा बहुत ही काम बच रहा है, अब ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं है और सारा काम कर लिया है। इसके बाद आ गई हूँ। दोपहर के बज गए हैं लगभग 2:30 से 3 बज गए हैं। तो अभी रेस्ट का टाइम है। तो इस समय बेटे ने मूवी लगा दी। अब रात होने का इंतज़ार है कि रात को कैसे सेलिब्रेशन होता है। तो देखिए रात के बज गए हैं 12 और केक काटने की हो रही है तैयारी। हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से भी। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और बोलो बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। काटो केक यार दोनों। काटला तो नहीं लगी। हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है। 24 के काटे हूँ। 24 को पाएगा भाई। लेकिन नहीं पहले आप खाओ, आपका पहले बड़े ओ ये इतनी खुशी किसके घर आई? तो भाई पटाखे।